हेलो स्टूडेंट, तैयारी बिल्कुल शानदार चल रही होगी और मन लगा कि बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ाई चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी हाल ही में यूपी टीजीटी को लेके बहुत चीज़ें सुनी होगी। वैकेंसी बहुत सारी आई हैं। बायोलॉजी साइंस की सीटें टोटल सीटें 22,278 आई हैं। बट बायोलॉजी की यानी कही जाए तो 638 ही सीटें हैं। तो आज हम उन बायोलॉजी स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जिनका ग्रेजुएशन बॉटनी जूलॉजी से हुआ है। वो तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। हालांकि मैंने यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम एक बार दे चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कहाँ से कैसी चीज़ें आती हैं, हर बार कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम सब इस बारे में बात करने वाले हैं। कोई मोटिवेशन, कोई लेक्चर मैं नहीं दे रही हूँ। कुछ चीज़ों को आज आप साइड में रखो। जैसे बहुत सारी वीडियो में आपको सुनने को मिला होगा कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, PYQ लगाओ, तभी इसमें से आपका सिलेक्शन होगा, या फिर कुछ वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग यही सब बताते हैं, लेकिन मेरे बताए अनुसार अगर आप 3 चीज़ें फॉलो करके चलते हो तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं। अगर आप मन बना लिए तो सिलेक्शन आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। आप 110% सिलेक्शन ले जाएंगे। तो हमारी वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़ना है, सबसे पहले किस पे टारगेट करना है। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट के ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम को हल्के में मत लेना। एक प्रोफेशनल टीचर आप बनोगे। 10th एंड 12th के टीचर आए, एक सब्जेक्ट के टीचर आप बनोगे, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और ये भी मत सोचना कि ऊपर ऊपर चीज़ें आएंगी और हम प्रैक्टिस सेट करके चले जाएंगे, क्योंकि इसमें आयोग जो है एकदम डीप कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। अगर आपको सही मायने में तैयारी करना है, अगर आप चाहती हो कि हमको सिलेक्शन चाहिए, तो 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करना मेरे बताए अनुसार, और फिर देखना कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। पहली बात तो आप सबसे पहले मेन सब्जेक्ट 120 नंबर का रहेगा। 30 नंबर में सारा सब कुछ आएगा, जीके, जीएस, करंट, जो भी जीके, जीएस, करंट, हिंदी, इंग्लिश, सारा सब कुछ 30 में रहेगा। उसमें अभी आपको बिल्कुल ध्यान भटकाना ही नहीं है कि हमको वो चीज़ें पढ़ना है। अभी 1 महीने तक आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है। या फिर आपको आपकी सब्जेक्ट बायोलॉजी हो, आपका साइंस में मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका हिंदी हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जो भी मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट टीचर बनने वाले हो, डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन होगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपको सही मायने में सिलेक्शन लेना है तो आप NCERT की 11th एंड 12th की बायोलॉजी पढ़ना है, डीप से पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपको कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट है। ये रही बुक, ये बायोलॉजी 11th की है, ठीक, NCERT बुक है। बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली है। अगर आप चाहोगे तो इसे 15 दिन में ख़त्म कर दोगे पढ़ के, अगर आपने चाह लिया, मन बना लिया। कौन सा टॉपिक आपको 11th की NCERT से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको 12th की बुक से पढ़ना है, NCERT ओनली बायोलॉजी। अब बात यहाँ पे आई है कि अब अगर आपने पूरी बुक पढ़ लिया एक तरफ से, ये नहीं कि आप गधों की तरह पूरी बुक एक तरफ से पढ़ो। सिलेबस से निकालो कि आप उसमें से कौन सा चैप्टर, यानी कौन सा चैप्टर आ रहा है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कौन सा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे कौन सा चैप्टर NCERT की 11 वाली बुक से पढ़ना है, कौन सी 12th वाली बुक से पढ़ना है। हम सब कुछ सारा क्लियर कर लें। ओनली बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बॉटनी जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए हम बता रहे हैं। और हल्के में ये भी मत लेना, बॉटनी जूलॉजी भी आपको पढ़ना है। बॉटनी जूलॉजी BSc की बॉटनी जूलॉजी भी आपको पढ़ना है। अगर आपके पास बॉटनी जूलॉजी की बुक नहीं है तो बहुत सारी यूट्यूब में क्लासेस BSc की चल रही हैं, आप वहाँ से आप मेन टॉपिक सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये मत करना कि आप प्रैक्टिस से ऊपर चीज़ें पढ़ के चले जाओ। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एल्गी कितने प्रकार की होती है, ग्रीन होती है, भूरी होती है, नीली होती है, बट आपको अगर नहीं पता है
और बुक में वो चीज़ें डीप में दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या रीज़न होते हैं, ये क्यों पाए जाते हैं। जब आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाओगे। इसलिए आयोग सीधा सीधा डीप भी क्वेश्चंस देगा। ये नहीं कि आप सीधा चैप्टर से कॉन्सेप्ट पूछेगा, ये नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट लगा के चले जाओ। तो मेरा मानना है कि आप अगर ये बुक 11th की और 12th की NCERT मैंने बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, अगर मन बना लोगे तो ये 15 दिन में बुक ख़त्म कर दोगे, क्योंकि बहुत पतली है। आपने ये दोनों बुक ख़त्म कर ली, बिल्कुल ध्यान को आपको भटकाना नहीं है। अभी है तो GK GS करंट रीजनिंग हिंदी इंग्लिश में तो जाना ही नहीं है आपको, क्योंकि 120 नंबर की आपकी ओनली आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो 2 महीने तक तो आपको इसमें फोकस ही करना है। जब आपने ये दोनों बुक ख़त्म कर लिया, पढ़ लिया, तो थोड़ा बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी कि हमने तो आधी चीज़ें तो कवर कर ली। अब आपको BSc की बॉटनी जूलॉजी भी पढ़ना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रही है, क्लासेस यूट्यूब में नहीं मिल रहा है, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल में, आपको आसानी के साथ मिल जाएगा क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाना है। क्योंकि मैंने UPTGT का एक बार एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं। बट मैं UPTGT की एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, मैं दूसरे स्टेट लेवल की तैयारी कर रही हूँ, बट मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस बारे में। अब आपने ये पढ़ लिया, दोनों बुक डीप में पढ़ लिया। अब आपको ये नहीं करना है कि आप प्रैक्टिस सेट में चले जाओ। आप प्रैक्टिस सेट में चले जाओ, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाओ, फिर उसके बाद PYQ लगाओ। अगर ये तीनों आपने ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद ओनली आपको PYQ ही सॉल्व करना है। 1999 से लेके 2023 तक के PYQ आपको लगाना है, 22 तक, जो भी 2022 तक एग्ज़ाम हुए थे, तब तक के PYQ सर्च कर करके लगाना है। अब बात यहाँ पे ये आई कि हम PYQ पाएंगे कहाँ से, हम सर्च कैसे करेंगे, निकालेंगे कहाँ से। तो हम ये भी बताएंगे कि PYQ आपको मिलेगा कहाँ से। पहली बात तो अगर आपके पास बुक हो, हरिहंत की बुक हो, प्रैक्टिस सेट, UPTGT बायोलॉजी, हरिहंत की बुक ले लेना, या तो फिर यूथ कंपटीशन टाइम की बुक, 2 बुक। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक बुक है आपके पास, तो इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। आप बहुत अच्छे से जब डीप पढ़ लोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपसे बन जाएगा। ये रही यूथ कंपटीशन टाइम की, तो आप ज़रूर ले लेना। अगर नहीं है पॉसिबल, अगर नहीं लेना चाह रहे हो, आप बुक को NCERT 11 12 UPTGT बायोलॉजी वालों के लिए बता रही हूँ, ज़रूर पढ़ लेना। आप अगर वो पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट PYQ पे चले जाना, PYQ ही लगाना। और मेरा इतना मानना है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर सिर्फ ओनली आप यहाँ दिमाग मत भटकाना कि हमको मॉक टेस्ट देना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। आपने सारी बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने 11 12 की UPTGT वाले बुक पढ़ लिए, BSc की बॉटनी जूलॉजी पढ़ ली, उसके बाद PYQ लगाओ। अगर ये बुक नहीं है तो गूगल से आप सर्च करो हर साल के PYQ कि हमने 2022 का PYQ बायोलॉजी सब्जेक्ट का चाहिए, एंड जो जिस साल में पेपर हुए उस साल का आप निकालो 3 टाइम का, 3 पार्ट का, फर्स्ट अटैम्प्ट का, दूसरा अटैम्प्ट का, गूगल से आप निकाल सकते हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे, हम ज़रूर सोल्यूशन देंगे। लेकिन UPTGT बायोलॉजी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहती हूँ एक बार कि एग्ज़ाम को हल्के में मत लेना, क्योंकि एक प्रोफेशनल डायरेक्ट आप सिलेक्शन टीचर बनोगे। इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, आप एक प्रोफेशनल टीचर कक्षा 9 से 10 तक के टीचर बनोगे, 11 12 के टीचर बनोगे। तो आपको चीज़ें फुल में डिटेल में पढ़ना होगा। और कोई कुछ बताएगा कि ये बुक ले लो, ये थ्योरी ले लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दिमाग एकदम दही, एकदम माथा पच्ची हो जाएगा और समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तो सबसे सिंपल है कि आप सारे सिलेबस, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी, सिलेबस लेके आऊँगी कि उस सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सारा सब कुछ मैं बताऊंगी। वीडियो ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरे बताए हुए अनुसार एक बार ज़रूर आप लोग फॉलो करके पढ़िएगा। देखिएगा आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, कि आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ें पढ़ना है। आप पहले 11 12 की बुक पढ़िएगा, उसके बाद BSc की बॉटनी जूलॉजी की अगर बुक नहीं है तो यूट्यूब में क्लासेस चल रही हैं, आप देख लेना। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जैसा कि मैं बोल रही हूँ।
आप उसके बाद ओनली PYQ लगाओगे, ना मॉक टेस्ट की तरफ जाओगे। रिवीजन ज़रूर करना है आपको। अगर जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको दूसरे दिन पढ़ने से पहले आप उसको रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको वो चीज़ें याद भी करके रखना है। ओनली खासकर UP TGT बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा कि उन टॉपिक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कैसे हमें चीज़ों को याद करके रखना है। एग्ज़ाम तक तो याद करना है उसको, और किताब की भाषा हमको कैसे समझना है कि हम पेपर टाइम पे भी आसानी से हम समझ पाएँ। क्योंकि ऐसे कुछ होता है कि हम किताब की भाषा बनता है हम लोगों से, लेकिन हम किताब की भाषा समझ नहीं पाते हैं और उसी चक्कर में हम गलत करके आ गए। और लेकिन अब बोल रहे हैं कि माइनस मार्किंग भी ऐड हो गई है, फिर नहीं हुई है, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, तो वो भी अब सोच समझ के आप लगा सकते हैं। तुक्का नहीं लगा सकते, अगर तुक्का लगाएंगे तो दूसरे वाले को वो ले डूबेगा अगर गलत हो गया। तो बहुत सोच समझ के करना है, और पढ़ाई अभी से चालू कर दो। अगर मन बना लेंगे तो आपसे सिलेक्शन दूर नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। और रही 30 नंबर की बात, GK GS करंट फलाना ढिमकाना, इस पे तभी आपको जाना ही नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं देना है उधर। ये सोचो कि हमारा भी ओनली एक सब्जेक्ट का पेपर है, आप GK GS की अनंत है सिलेबस, इसका अंत ही नहीं है। ये रीजनिंग ये सब 30 नंबर में आएंगे, तो 1 महीने भी बचे रहेंगे ना, तो बहुत आसानी के साथ आप कवर कर लोगे इसको। तो आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है। तो चलिए, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, आपको कुछ भी रिलेटिव्स पूछना है, सिलेबस से लेके हमको कहाँ से पढ़ना है, PYQ कहाँ से है, तो सब कुछ आप कमेंट करिएगा, हम उस हिसाब से आपको प्रोवाइड ज़रूर करा देंगे, ज़रूर हेल्प करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।